हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लाइव ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, और जो केमिस्ट्री में अपना पॉइंट था कौन सा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, वो फिनिश हो चुका है। ठीक है, और आज के लेक्चर में पढ़ेंगे क्या, हाँ जी, न्यू टॉपिक कौन सा, फिनॉल। ठीक है, और फिनॉल से भी आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जो लेसन चल अपना सेकंड कौन सा, अल्कोहल फिनॉल, इधर उसमें अल्कोहल अपना कंप्लीट हो चुका है, उसकी प्रिपरेशन हो चुकी है। हाँ जी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हो चुकी है। और आज हम पढ़ेंगे क्या, फिनॉल। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फिनॉल्स की। फिनॉल्स क्या होते हैं, तो एरोमेटिक हाइड्रोक्सी अल्कोहल क्या कहलाते हैं, फिनॉल। एरोमेटिक हाइड्रोक्सी, हाँ जी, समूह या व्युत्पन्न क्या कहलाएंगे, आपके फिनॉल कहलाएंगे। अर्थात सीधी सी बात क्या, हाँ जी, यदि बेंजीन वाले से सीधा OH समूह जुड़ा हो, यदि बेंजीन वाले से सीधा OH समूह जुड़ जाए, हाँ जी, वो ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे, आपके फिनॉल कहलाते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं क्या, हाँ जी, हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं कि स्ट्रक्चर है और संकरण क्या है, इसमें बॉन्ड एंगल क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है। ठीक है, फिर ये भी हम पढ़ेंगे ये बेसिक का काम करता है या एसिड का काम करता है। इसके बाद में, हाँ जी, स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद में हम क्या पढ़ेंगे, हाँ जी, इनके जो नामकरण है अर्थात क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, मोनोआइडिक, ट्राईआइडिक और डाईआइडिक वगैरह ये पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम इनका प्रिपरेशन करेंगे फिनॉल्स का, फिर हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिर लास्ट में क्या पढ़ेंगे आप, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं अपना पॉइंट कौन सा, फिनॉल। वो देख लीजिएगा आप क्या, हाँ जी, अपना पॉइंट है फिनॉल्स। हाँ जी, तो सबसे पहले बात होगी क्या, फिनॉल्स की। फिनॉल्स कौन होंगे, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न यौगिक क्या कहलाएंगे, आपके व्युत्पन्न यौगिक। एरोमेटिक, हाँ जी, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव कंपाउंड, हाँ जी, आर कॉल्ड फिनॉल्स। एरोमेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव कंपाउंड क्या कहलाएंगे, आपके फिनॉल कहलाएंगे। अर्थात सीधी सी बात याद करें, यदि बेंजीन वाले से सीधा कौन जुड़ जाए, OH समूह जुड़ जाए, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, हाँ जी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, हाँ जी, बेंजीन वलय से OH समूह है, OH ग्रुप है, हाँ जी, बेंजीन वलय से OH ग्रुप सीधा जुड़ा हो, हाँ जी, क्या कहलाए आपका, हाँ जी, फिनॉल कहलाता है। और फिनॉल को आप यू लिखते हैं, हाँ जी, ये अपना कौन है, फिनॉल है, कर सकते हैं। अर्थात जो बेंजीन है, कौन, बेंजीन, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6, हाँ जी, H6। बेंजीन में किसको हटा दो, हाइड्रोजन को, किसको जोड़ना है, OH को, तो बाहर क्या हो जाएगा, H, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, C6H5OH। ये अपना कौन है, फिनॉल्स है, कर सकते हैं। और फिनॉल का आप यूं भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, हाँ जी, ये कौन अपना फिनॉल है। हाँ जी, और कैसे लिख सकते हैं आप देख लीजिएगा, OH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड C, हाँ जी, CH डबल बॉन्ड CH। हाँ जी, ये भी अपना कौन है, हाँ जी, फिनॉल है। ठीक है, इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं, ये हो गया फिनॉल। तो यदि बेंजीन वाले सीधा OH समूह जुड़ जाए, हाँ जी, ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे, आपके फिनॉल्स कहलाते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी, फिनॉल का फॉर्मूला, सामान्य फॉर्मूला देख लीजिएगा, हाँ जी, सामान्य सूत्र देख लीजिएगा। फिनॉल का क्या होता है, हाँ जी, CnH2n -6, हाँ जी, -6 O, हाँ जी, और क्या होता है इसका फॉर्मूला, CnH2n -7, हाँ जी, प्लस OH। हाँ जी, ये फॉर्मूला किसका है, फिनॉल का है। एक बार चेक कर लेते हैं, जो कैसे लिया, ये अपना कौन था, फिनॉल था, ये फिनॉल है। कार्बन कितने, 6, तो N का मान कितना आ गया भाई, 6 आ गया है। H2 ऐसे कैसे, हाँ जी, 6 की वैल्यू यहाँ पे, हाँ जी, -6, और फिर क्या लिखो, O, तो देखो क्या बनने वाला है, C6, 6 दूना 12, 12 में, हाँ जी, 6 गए तो 6 बच गए ना, और फिर कौन बच गया, ऑक्सीजन बच गया। हाँ जी, अब इसमें अप्लाई करके देखो, कार्बन 6, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, 5 और 1, 6, एक कौन है, ऑक्सीजन है, मिल चुका है। इसमें अप्लाई करें तो कार्बन संख्या कितनी आ रही है आपकी, 6 आ रही है ना, तो 6, हाँ जी, H2 × 6 - 7, और क्या लिखेंगे आप, OH। आगे अप्लाई करो, 6 दूना 12, हाँ जी, 12 में 7 चले जाएंगे तो 5 आ गए,
ये OH ऐसे कैसे जुड़ेगा, ये क्या बन गया आपका फिनोल बन चुका है। तो ये दोनों फॉर्मूले हाँ जी किसके आपके, हाँ जी फिनोल का सामान्य फॉर्मूला है CnH2n-6O और CnH2n-7 प्लस OH। हाँ जी ये फॉर्मूला हो गया फिनोल का सामान्य फॉर्मूला। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल ईजी है, लेकिन ये इतना ईजी है कि पूछा ही नहीं अभी तक। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लीजिएगा। हाँ जी स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, तो फिनोल की स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। हाँ जी फिनोल की स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले बात करते हैं फिनॉल्स के स्ट्रक्चर की। तो पॉइंट देख लीजिएगा। हाँ स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल्स ग्रुप, फिनॉल ग्रुप की संरचना की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं फिनॉल्स। और फिनॉल्स का हमने फॉर्मूला लिखा था, मैं इसको यूं जनरेट कर रहा हूं और यहाँ पे कौन है H है। ओके, यहाँ पे 2 लोन पेयर्स आपके, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है 109 डिग्री का है। और यहाँ से जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन से हाँ जी ऑक्सीजन के बीच की वो कितनी है 136 पिकोमीटर है। कितनी है 136 पिकोमीटर। ओके, अब देखिएगा क्या लिखेंगे आप। हाँ जी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फिनॉल, अर्थात क्या लिख सकते हैं ऑक्सीजन, हाँ जी ऑक्सीजन एटम। हाँ जी ऑक्सीजन परमाणु की संकृत अवस्था आपको देनी है। नेक्स्ट है हाँ जी इस कार्बन की देनी है। तो नेक्स्ट क्या लिया आपने हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणु की संकृत अवस्था। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लीजिएगा। हाँ जी बॉन्ड एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, हाँ जी बॉन्ड एंगल की बात कर रहा हूँ। बॉन्ड एंगल आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूँ, हाँ जी बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे। फिर नेक्स्ट देख लीजिएगा। हाँ जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ जी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हाँ जी और नेक्स्ट देख लीजिएगा। हाँ जी स्ट्रक्चर, क्या देखेंगे आप स्ट्रक्चर। हाँ जी ये चीज़ें आपको बतानी है। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम, अर्थात फिनॉल में ऑक्सीजन परमाणु की संकृत अवस्था क्या है ये आपको बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिएगा। हाँ जी और सब जानते हैं, जो संगण वगैरह आपने ली होंगी बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो इस जो कार्बन है ये ऑक्सीजन है फिनॉल्स में, हाँ जी इसकी संकृत अवस्था है हाँ जी वो क्या रहेगी आपकी sp3 रहेगी। क्या रहेगी sp3 रहेगी। हाँ जी किसी फॉर्मूले से या फिर आप ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल ईजी था। नेक्स्ट क्या था हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, अर्थात फिनॉल में कार्बन की संकृत अवस्था। तो इसको ऐसे लिखते थे ना फिनॉल को, देख लीजिएगा। हाँ इस कंडीशन में फिनॉल था। अब फिनॉल में कार्बन, तो कार्बन ये वाला कार्बन है। हाँ जी यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो कौन सा आ जाएगा सबको पता है sp2 संकन आ जाएगा। हाँ जी अब नेक्स्ट बात करें क्या बॉन्ड एंगल की, तो दे रखा है कितना 109 डिग्री। फिर नेक्स्ट क्या है बॉन्ड लेंथ कार्बन से ऑक्सीजन के बीच की, तो यहाँ पे कितनी है 136 पिकोमीटर आ जाएगी। हाँ जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है 4, अर्थात 2 लोन पेयर हैं 2। हाँ जी और स्ट्रक्चर क्या रहेगी यहाँ पे वी शेप, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख देंगे आप वी शेप। हाँ ये होगी क्या संरचना। तो फिनॉल में आप ऑक्सीजन की संगत अवस्था sp3 याद रख सकते हैं, और कार्बन की संगत अवस्था क्या लिखेंगे आप sp2 लिखेंगे। बॉन्ड एंगल हाई गया। हाँ जी बॉन्ड लेंथ 136 हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कितने पड़े हैं 4 है, अर्थात 2 लोन पेयर है 2 इलेक्ट्रॉन युग्म में। और स्ट्रक्चर क्या रहेगी इसकी वी शेप। कैसी है वी शेप, ये अपना हो गया। अब नेक्स्ट देखिएगा जो अपना पॉइंट है कौन सा फिनॉल में, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। हाँ जी फिनॉल का वर्गीकरण देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का वर्गीकरण। तो नेक्स्ट देखिएगा। हाँ जी क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का वर्गीकरण। हाँ जी तो नेक्स्ट अपना क्या पॉइंट क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। हाँ जी क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का वर्गीकरण। फिनॉल का क्या करें वर्गीकरण, OH समूह की संख्या के आधार पर हम इसका क्या करें क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 देख लीजिएगा।
हाँ जी मोनोहाइड्रिक, क्या लिखा आपने, मोनोहाइड्रिक, हाँ जी मोनोहाइड्रिक, और मोनोहाइड्रिक अर्थात इसमें, हाँ जी इसमें OH समूह की संख्या कितनी होगी, हाँ जी एक होगी, एक होती है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं मोनोहाइड्रिक के, ठीक है, जिनमें OH समूह की संख्या कितनी हो, एक हो, अर्थात इस प्रकार के आपको फिनोल लेने हैं जिनमें, हाँ जी हाइड्रोक्सी समूह कितने हो, एक ही हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल तो देख लीजिएगा बेटा, यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम, हाँ जी यहाँ पे है आपका OH, तो फिनोल खुद क्या है, एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। जैसे अगला एग्जाम्पल लिखूं मैं, हाँ जी हमने लिखा है OH और क्या लिखा CH3, नाम है ऑर्थोक्रिसोल, और फिर नेक्स्ट लिखा हमने, देख लीजिएगा क्या OH और मेटा पे जोड़ दीजिएगा तो मेटा क्रिसोल बन जाएगा। हाँ जी नेक्स्ट देख लीजिएगा अगला एग्जाम्पल OH और यहाँ पे क्या लिखा आपने CH3, हाँ जी पेरा क्रिसोल। अब इनका नामकरण आप कर सकते हैं, ये आप जानते ही हैं फिनोल है, और ये कौन है, ऑर्थो क्रिसोल नाम है, ऑर्थो क्रिसोल है। ठीक है, और ये कौन सा है, मेटा क्रिसोल है, हाँ जी मेटा क्रिसोल है, और ये अपना कौन है, पेरा क्रिसोल है, पेरा क्रिसोल है। ठीक है, अब इन सब में देखें, इन कंपाउंड में फिनोल्स के जो कंपाउंड लिखे हमने, हाँ जी इन सब में OH समूह की संख्या कितनी है, OH एक आ रहा है। ठीक है, सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है किसकी, मेथिल ग्रुप की, ऑर्थो पे आ रहा है, मेटा पे आ रहा है, और पेरा पे आ रहा है। तो इनका ये तो क्या हो गया, सामान्य नाम हो गया। यदि आप हाँ जी इनका आईपीएच नाम लिखना चाहिए तो फिनोल का आईपीएच नाम फिनोल ही होगा, अर्थात हाइड्रोक्सी बेंजीन भी लिख सकते हैं। इसके बाद में क्या लिखेंगे आप, 2 मेथिल फिनोल लिख सकते हैं, 3 मेथिल फिनोल हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, हाँ जी 4 मेथिल फिनोल लिख सकते हैं आप, लिखना चाहिए, हाँ जी 4 मेथिल फिनोल, 4 मेथिल फिनोल, और ये क्या हो जाएगा 3 मेथिल फिनोल इसका नाम हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 2 मेथिल फिनोल नाम हो जाएगा, कर सकते हैं। हाँ जी, अब ये हो गया कौन सा, मोनोहाइड्रिक फिनोल। अब देखिएगा नंबर 2 डाइहाइड्रिक, क्या लिखा हमने, डाइहाइड्रिक, और डाइहाइड्रिक इसमें OH समूह की संख्या, OH इनमें OH समूह की संख्या हाँ जी 2 होती है, ये आप याद रखेंगे। तो डाइहाइड्रिक में 2 बच्चे जाएंगे, तो देख लीजिएगा एग्जाम्पल लिखा हमने, हाँ जी OH और क्या लिखा आपने OH, हाँ जी इसमें देख लीजिएगा, हाँ जी इसका नाम केटेकोल है, क्या नाम है, केटेकोल है, आईपीएच नाम भी आप लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिएगा यहाँ पे क्या लिखा आपने OH लिखा है। ठीक है, और एक मेटा पे जोड़ दीजिएगा, हाँ जी इसका नाम भी हाँ जी रिसोर्सिनोल है। फिर नेक्स्ट देख लीजिएगा, हाँ जी OH पेरा पोजीशन पे है, इसका नाम क्यूनोल है, क्या नाम है, क्यूनोल है। अब आप इसका नामकरण कर सकते हैं, तो देखिएगा नाम कैसे लिखेंगे, हाँ जी एक तो नाम क्या है केटेकोल, क्या नाम है, केटेकोल नाम है इसका, केटेकोल, इसका नाम है केटेकोल। ओके, हाँ जी, और जो ये है ये आपका रिसोर्सिनोल, रिसोर्सिनोल ये नाम है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, हाँ जी रिसोर्सिनोल, हाँ जी। और नेक्स्ट कौन सा है, क्यूनोल, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, हाँ जी क्यूनोल, हाँ जी ये इनका नाम हो जाएगा। ये तो हो गया इनका क्या सामने नाम। यदि आईपीसी नाम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं आप, बेंजीन 1,2 डाइओल लिख सकते हैं। क्या लिखा आपने, बेंजीन 1,2 डाइओल लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, हाँ जी बेंजीन 1,3 डाइओल, क्या नाम हो जाएगा, बेंजीन 1,3 डाइओल। चेक करें हम, ये बेंजीन समूह है, ये 1 पे 2 पे 3 पे, तो 1 और 3 पे जुड़ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे 1,3 डाइओल ओल। क्यों, हाँ जी OH का जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है, ओल होता है। अब यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4, तो OH समूह 2 पे, एक तो 1 पे एक 4 पे आ रहा है ना, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, हाँ जी बेंजीन, क्या लिखा आपने, बेंजीन 1,4
1 फॉर डाइऑल। हाँ जी, इस प्रकार से इसका नाम करना था। तो यदि OH समूह कंटिन्यू है 1 2 पे है तो इसका नाम क्या रहेगा, कैटेकोल रहेगा। यदि दोनों OH समूह एक तो ऑर्थोमेट ये मेटा पोजीशन पे जुड़ा हो तो क्या नाम हो जाएगा, रिसोर्सिनोल। और यदि पैरा पोजीशन पे OH समूह हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्यूनोल इसका नाम हो जाएगा। इतना हमने किया। हाँ जी, अब नेक्स्ट देख लीजिएगा अगला तीसरा कौन सा, ट्राईहाइड्रिक। हाँ जी, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। तो इसको तो मैं मिटा देता हूं और नंबर 3 पे देख लेते हैं। ट्राईहाइड्रिक में देखते हैं। हाँ जी, अच्छा है ट्राईहाइड्रिक। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हमने, नंबर 3 ट्राईहाइड्रिक। तीसरा कौन सा है, ट्राईहाइड्रिक। हाँ जी, इसमें OH समूह की संख्या, इसमें हाँ जी OH ग्रुप की संख्या हाँ जी 3 होगी। कितनी होगी, 3 होगी। कर सकते हैं तो देखिएगा सबसे पहले लिखा हमने हाँ जी OH। इसमें देख लीजिएगा OH समूह की संख्या कितने, 3 है। हाँ जी, इसका नाम और IUPAC नाम भी हम लिखने वाले हैं। हाँ जी OH और क्या लिखा आपने, OH। हाँ जी, अब नेक्स्ट देख लीजिएगा। हाँ जी OH लिखा आपने, OH और क्या लिखा आपने, OH। हाँ जी, अब इनका नामकरण देखें तो IUPAC नाम आप कर सकते हैं और मैं इसका जनरल नेम सामने नाम बता देता हूँ। हाँ जी, इसका नाम है पायरोगेलोल इसका नाम है। ठीक है, पायरोगेलोल हाँ जी गेलोल इसका नाम है। ओके, हाँ जी, अब नेक्स्ट देख लीजिएगा। इसका नाम है हाइड्रोक्सीक्यूनॉल। क्या नाम है इसका, हाँ जी हाइड्रोक्सीक्यूनॉल इसका नाम है, लिख सकते हैं आप। हाँ जी हाइड्रोक्सीक्यूनॉल इसका नाम हो चुका है। हाँ जी, नेक्स्ट देख लीजिएगा। इसका नाम है हाँ जी फ्लोरोग्लूसिनॉल ये नाम है। हाँ जी फ्लोरोग्लूसिनॉल ये इसका नाम है। ठीक है, अब आप IUPAC नाम लिख सकते हैं, बिल्कुल इजी था। और इन सब में हाँ जी OH समूह की संख्या कितनी आ रही है, 3 आ रही है। ठीक है, तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे, आपके ट्राईहाइड्रिक कहलाते हैं। हालांकि इजी है, ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आई अभी तक। ठीक है, तो देख लीजिएगा। इसका नाम लिखेंगे 1 2 3 तो क्या लिखेंगे आप, बेंजीन। हाँ जी बेंजीन 1 पे भी है, 2 पे भी है, 3 पे भी है, तो क्या लिखेंगे, ट्राईऑल। ओके, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 तो 1 2 और 4 तो यहाँ पे बेंजीन क्या लिखा आपने, बेंजीन 1 2 4 ट्राईऑल ये नाम हो जाएगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 नाम लिखेंगे आप। 1 पे है, 3 पे है, 5 पे है, तो यहाँ पे लिखा आपने बेंजीन। हाँ जी बेंजीन मतलब की पोजीशन भी जुड़ रहे हैं, एक तो 1 पे, 3 पे, 5 पे, तो 1 3 5 ट्राईऑल ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना कौन सा, ट्राईहाइड्रिक। और इसी के साथ जो अपना क्लासिफिकेशन था हाँ जी वो भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो हमने फिनोल का क्या पढ़ा है, क्लासिफिकेशन। पहला कौन सा था, हाँ जी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल था जिनमें OH समूह संख्या 1 आ रही थी। और दूसरा कौन सा था आपका, डाईहाइड्रिक हाँ जी एल्कोहल अर्थात फिनोल जिसमें OH समूह संख्या 2 आ रही थी। इसी के साथ हमने तीसरा कौन सा पढ़ा है, ट्राईहाइड्रिक अर्थात इस प्रकार के यौगिकों में OH समूह संख्या कितनी होगी, 3 होगी। कर सकते हैं हाँ जी। और इस प्रकार से हमने इनका क्या पढ़ा है, सामान्य नाम पढ़ा है और क्या लिख लिया हमने, इसका IUPAC नाम लिख लिया है। ठीक है, इतना कर सकते हैं। अब देखो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट और एग्जांपल्स हैं जो फिनोल से संबंधित है। हाँ जी उनको एक बार और देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लीजिएगा। हाँ जी नेक्स्ट है, हाँ जी नेक्स्ट देख लीजिएगा, सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ फिनॉल।
हाँ जी, फिनॉल से संबंधित हाँ जी कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल और देख लीजिएगा या यौगिक देख लीजिएगा। हाँ जी, सबसे पहले लिखा हमने, देखो एक एग्जाम्पल है, फेमस है। हाँ जी, ये लिखा हमने क्या, OH, और यहाँ पे क्या लिखा हमने, CHO। तो इसका आपको IUPAC नाम और सामान्य नाम लिखना है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, देख लीजिएगा। हमने लिखा हाँ जी OH और क्या लिख दूँ, COOH। हाँ जी, इसका भी आपको नाम बताना है, फेमस नाम क्या है। हाँ जी, और तीसरा देख लीजिएगा। हाँ जी, यहाँ पे लिखा हमने OH, यहाँ पे लिखा COO और CH3 लिखा है। हाँ जी, ये 3 कंपाउंड और है फिनॉल से संबंधित, जो कि हाँ जी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हाँ जी, इनका नामकरण आपको याद रखना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम आते हैं, ठीक है। हालांकि और भी लिख सकते हैं 1-2 आप, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले इसका जो सामान्य नाम है, फेमस नाम है, वो क्या है, सैलिसिलैल्डिहाइड नाम है। क्या नाम है, सैलिसिलैल्डिहाइड नाम है, ओके। और इसका जो फेमस नाम है वो है सैलिसिलिक अम्ल। क्या नाम है, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल नाम है, ठीक है। इसका भी नाम हम लिखते हैं। हाँ जी, देखिएगा, इसका यदि IUPAC नाम लिखना आपको, ठीक है, तो यहाँ पे कौन है, मेथिल है, और ये कौन है, मेटा हाइड्रोक्सी है, और इतना तक कौन हो जाएगा, बेंजोइट। तो नाम क्या हो गया, हाँ जी मेथिल, हाँ जी मेटा हाइड्रोक्सी, इतना तक कौन हो गया, बेंजोइट हो गया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, हाँ जी बेंजोइट, ये इसका नाम लिखेंगे आप, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, यदि आप इसको IUPAC नाम में चेंज कर रहे हैं सामान्य नाम को, तो कैसे लिखेंगे, देखो बेंजीन बोला है पर 2 OH समूह आ रहे हैं, ओके। यदि मैं इसको दबाता हूं तो फिनोल दिखता है, और यदि मैं यहां से OH को दबा रहा हूं तो अब ये कौन दिख रहा है आपको, बेंजिलाइड दिख रहा है, ठीक है, ओके। इतना पता चल गया होगा। OH समूह एक आ रहा है कौन, CHO समूह आ रहा है, एल्डेहाइड समूह आ रहा है। अर्थात आपने 11वीं क्लास में सारणी पढ़ी होगी, क्रियात्मक समय सारणी फंक्शनल ग्रुप की सीरीज, ठीक है। तो जो पहले आता है उसका पूर्व लग्न लेते हैं, जो बाद में आता है उसका क्या लेने वाले हैं आप, हाँ जी, जो पहले आता है उसका क्या लेंगे, अनुलग्न, जो बाद में आता है उसका क्या लेंगे, पूर्व लग्न लेंगे। तो देख लीजिएगा, दोनों में से पहले कौन आता है, CHO, तो CHO तो क्या लेना आपको, अनुलग्न ले सकते हैं, और जो बाद में उसका क्या लेंगे, हाँ जी क्या लेंगे, पूर्व लग्न। अब जैसे मैं इसकी बात करूं तो इसका पूर्व लग्न क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी कितने पे है, हाँ जी 2 पे है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हाँ जी या तो और तो हाइड्रोक्सी लिख सकते हैं, या फिर हाँ जी 2 हाइड्रोक्सी, और इतना तक कौन हो गया आपका, बेंजिल्डिहाइड। यदि बेंजीन पे CHO समूह जुड़ा हो तो नाम क्या हो जाएगा, बेंजिल्डिहाइड। तो क्या लिखेंगे आप, हाँ जी आप लिखेंगे और तो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड, और तो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। हाँ अब इसकी बात करते हैं, वही 2 समूह है, ये पहले आता है तो पहले तो इसका अनुलग्न लेंगे। अब इसको दबा देखिए, बेंजोइक एसिड दिखता है, कौन दिखता है, बेंजोइक एसिड, ये ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, और तो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, हाँ जी बेंजोइक एसिड नाम हो जाएगा। हाँ जी, अब बात करें, इसका नाम हो ही चुका है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और थे, जैसे एक एग्जांपल और लिखूं मैं। हाँ जी, मैंने लिखा OH और यहाँ पे क्या लिखा, COCH3, तो इसका नाम क्या था, एसीटोफिनॉन इसका नाम है। पेरा पे जुड़ रहा है ना, तो यहाँ पे पूरा लगा दीजिएगा, पेरा हाइड्रोक्सी, यहाँ पे जोड़ दीजिएगा पेरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन, तो ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा, कर सकते हैं। तो ये फिनॉल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट हाँ जी यौगिक थे जिनको हमने देखा है। तो पहले तो कौन सा था, सैलिसिलैल्डिहाइड था, और दूसरा कौन सा था, सैलिसिलिक एसिड था, और तीसरा कौन सा था, मेथिल हाँ जी मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइड था, ठीक है। ये कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट देख लीजिएगा, हाँ जी अब चलते हैं आगे। हाँ जी नेक्स्ट आता अपना हाँ जी सिंथेसिस मेथड और फिनॉल बनाने की कुछ विधियां हैं। हाँ जी हम उसको भी पढ़ने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट एक बार पॉइंट लिख लीजिएगा, फिर हम कल के लेक्चर में इनको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या था, सिंथेसिस मेथड, क्या लिखा हमने, सिंथेसिस मेथड ऑफ फिनॉल, सिंथेसिस मेथड ऑफ फिनॉल। हाँ जी फिनॉल बनाने की विधियाँ थी, और जो फिनॉल का हम प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, तो
प्रिपरेशन की इसकी दो मेथड्स हैं, एक तो कौन सी है, हाँ जी, एक तो है लेबोरेटरी मेथड और जो दूसरी है अपनी कौन सी इंडस्ट्रियल मेथड। अब उसमें 5-5 आपकी रिएक्शन दे रखे हैं, उनमें हाँ जी 2 रिएक्शन तो बड़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, सिंथेसिस मेथड ऑफ फिनॉल, फिनॉल बनाने की विधियां हैं, अर्थात फिनॉल का हम क्या कर रहे हैं, विरचन कर रहे हैं, ठीक है। अब फिनॉल का जो विरचन करेंगे उसके लिए हमने 2 विधियां चुनी है, एक तो कौन सी है लेबोरेटरी मेथड है और जो दूसरी कौन सी विधि है वो है इंडस्ट्रियल मेथड है। तो एक बार इसको देख लीजिएगा एक नज़र में, हाँ जी। फर्स्ट विधि देख लीजिएगा, हाँ जी, लेबोरेटरी मेथड, ये कौन सी होगी, लेबोरेटरी मेथड प्रयोगशाला विधि हो जाएगी, हाँ जी, प्रयोगशाला विधि। और नंबर 2 कौन से, इंडस्ट्रियल मेथड, हाँ जी, इंडस्ट्रियल मेथड औद्योगिक विधि। तो ये अपनी 2 औद्योगिक विधियां, एक तो होगी कौन सी लेबोरेटरी मेथड और दूसरी कौन सी होगी इंडस्ट्रियल मेथड, ये होगी फिनॉल बनाने की विधियां। अब देखिएगा इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन है, हाँ जी, वो क्या है, हाँ जी, बाई हेलो एरिन, क्या लिखा आपने, बाई हेलो एरिन्स, अर्थात हेलो एरिन के द्वारा हम किसका निर्माण करेंगे, फिनॉल का, ये किस में जाएगी, लेबोरेटरी में, अर्थात प्रयोगशाला विधि की 5 रिएक्शन है वो आपको बता रहे हैं। नंबर 2 देख लीजिएगा कौन सी थी, हाँ जी, बाई बीडीसी, बाई बीडीसी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड द्वारा, क्या लिखा हमने, बाई बीडीसी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड द्वारा भी हम किसका प्रिपरेशन करेंगे, फिनॉल का प्रिपरेशन करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, हाँ ये होगी। आप नेक्स्ट देख लीजिएगा जो 4th है वो है आपकी क्या, हाँ जी, बाई जी आर, क्या लिखेंगे आप, बाई जी आर ग्रीनयार अभिकर्मक द्वारा। और नेक्स्ट देख लीजिएगा जो अपनी 5वीं है, हाँ जी, वो देखो इसमें कितनी रिएक्शन होगी, 4 हो चुकी है, 4 और 5 उसमें है और 5 इसमें है। तो फर्स्ट कौन सी हो गई अपनी, बाई हेलो एरिन्स अर्थात हेलो हेरिस द्वारा, और दूसरी कौन सी होगी, बाई बीडीसी अर्थात बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड द्वारा, हाँ जी। और नेक्स्ट कौन सी थी अपनी, फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड, जो भी हमने इसका फॉर्मूला किया था ना वो है, ठीक है। नेक्स्ट बताया था अभी आईपीसी नाम में। और नेक्स्ट कौन सा है, बाई जीआर। और जो 5वीं विधि है वो देख लीजिए आपकी कौन सी है, बाई बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बाई बेंजीन सल्फोनिक एसिड अर्थात बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा। ये 5 प्रिपरेशन होगी जो कि किसमें करने वाले हैं, हम प्रयोगशाला में करेंगे। तो प्रयोगशाला विधि द्वारा, हाँ जी, हम किसका निर्माण कर रहे हैं, फिनॉल का निर्माण कर रहे हैं। और प्रयोगशाला में इस 5 प्रकार से आप फिनॉल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब देखिएगा जो इंडस्ट्रियल मेथड है उसमें नंबर 1 आता है, हाँ जी, बाई क्यूमीन या फ्रॉम क्यूमीन, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बाई क्यूमीन, हाँ जी, क्यूमीन द्वारा। हाँ, नंबर 2 देख लीजिएगा बाई कोलतार, हाँ जी, बाई कोलतार के द्वारा हम किसका फॉर्मेशन करेंगे, हाँ जी, फिनॉल का फॉर्मेशन करेंगे। नंबर 3 देख लीजिएगा, हाँ जी, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, हाँ जी, बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा भी हम किसका फॉर्मेशन करेंगे, हाँ जी, फिनॉल का फॉर्मेशन करेंगे। हाँ जी, नंबर 4 देख लीजिएगा बाई रासिंग प्रक्रम, क्या लिखा हमने, बाई रासिंग प्रोसेस, रासिंग प्रक्रिया द्वारा, हाँ जी, रासिंग प्रोसेस। हाँ जी, नेक्स्ट जो 5वीं रिएक्शन है वो है डाउज प्रक्रम, हाँ जी, डाउ प्रोसेस। तो ये अपनी, हाँ जी, कौन सी जो पॉइंट था अपना, कौन सा, सिंथेसिस मेथड ऑफ फिनॉल अर्थात फिनॉल बनाने की जो विधियां थी, ठीक है, वो 2 विधियां हैं आपकी। फर्स्ट कौन सी थी, हाँ जी, फर्स्ट यहाँ आपकी लेबोरेटरी मेथड अर्थात प्रयोगशाला विधि थी, हाँ जी, कौन सी विधि थी, प्रयोगशाला विधि थी। और प्रयोगशाला विधि में 5 रिएक्शन है आपकी, हाँ जी, बाई हेलो एरिन्स द्वारा, बाई बीडीसी, नेक्स्ट है प्रोम सैलिसिल्डिहाइड था, और नेक्स्ट कौन था, बाई जीआर। आप ग्रीनयार अभिकर्मक के द्वारा भी फिनॉल का प्रिपरेशन करेंगे, ओके। नेक्स्ट है जो 5th रिएक्शन थी वो क्या थी, बाई बेंजीन सल्फोनिक एसिड अर्थात बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा भी हम
यदि फिनोल का निर्माण कर रहे हैं तो वो किस में जाएगी, लेबोरेटरी मेथड में जाएगी। ठीक है, बस इतना याद रखेंगे कि आप कर क्या रहे हैं, आप फिनोल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ जी, फिनोल बना रहे हैं, तो फिनोल बनाने की 2 विधियां थी। हाँ जी, अब देखो सेकंड जो थी कौन सी थी, औद्योगिक विधि, इंडस्ट्रियल मेथड था। ठीक है, इंडस्ट्रियल मेथड में भी 5 रिएक्शन है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। फर्स्ट कौन सी थी, फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन के द्वारा, किसके द्वारा, क्यूमीन के द्वारा, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हाँ जी, औद्योगिक विधि है, सबसे ज्यादा इसके द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट बाई कोलतार, कोलतार के द्वारा भी हम फिनोल का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट कौन सी थी, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, यदि बेंजीन का आप ऑक्सीकरण करेंगे तो भी किसका फॉर्मेशन होगा, फिनोल का होगा। नेक्स्ट क्या था, बाई रासिंग प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस, रासिंग प्रक्रम। हाँ जी, रासिंग प्रक्रम द्वारा हम फिनोल का प्रिपरेशन करेंगे। और फिर नेक्स्ट कौन सा था, डाउ प्रोसेस, डाउ प्रक्रम। ठीक है, तो ये था क्या अपना, हाँ जी, सिंथेसिस मेथड ऑफ फिनोल, अर्थात फिनोल बनाने की 2 विधियां थी। ठीक है, अब इनको 1 बाय 1 कर करके पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।